get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को NCERT मैथ्स कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.4 का सवाल हल करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, आवर्ती है। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिए इसमें का। पहला नंबर 13/3125। तो 3125 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 3125 का अभाज्य गुणनखंड है तो 5 से कटेगा, 5 6 30, 1 5 2 10, 50 25। फिर 5 से काट दीजिए आप, 5 का 5, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से काटिए, 5 का 5, फिर 5 का 5। इस तरह से 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 और गुणते 5 अर्थात 5/4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13/3125 का स्थान पर लिख सकते हैं 5/4, क्योंकि हर की अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 घाते m 2 घाते n इंटू m 5 घाते m के रूप क्या है, के रूप का होना चाहिए के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 13 गुणते 1, अब 5/4 गुणते, यहाँ लिख सकते हैं 2 घाते, मतलब 5/4 गुणते 1। इस प्रकार से हम कर सकते हैं 13/13 का 13, 5/4 गुणते 1 का स्थान पर लिख सकते हैं क्या, 2 घाते 0। तो हम देखते हैं कि 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का होना चाहिए। तो देखिए 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का है। जब ये दोनों रूप का होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, शांत दशमलव में। तो ये आपका क्या है, शांत होगा। क्या होगा, शांत। अतः 13/3125 शांत दशमलव निरूपित होगा। अब सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 17/8। इसका खंड कर लीजिए आप। 17/2 दूना 4 दूना 8 है, अर्थात हो जाएगा 7/2 घाते 3। तो देखिए यहाँ पे 5 घाते नहीं है तो हम बना सकते हैं 5 घाते 0। तो देखिए यहाँ पे 2 घाते n इंटू 5 घाते m के रूप का होगा, इसलिए 17/18 एक शांत है, शांत दशमलव में एक शांत होगा। अब इसका थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
15/1600। इसके खंड क्या हो जाएंगे? 15/1600 खंड क्या होंगे? आप निकाल लीजिए 1600 खंड। 1600 के भाज्य खंड निकालिए। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 25 50, फिर 5 5, फिर 5 5। तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 घाते 6 और 5 घाते 2। तो हम कह सकते हैं इसको क्या? चौथा नंबर ये आपका चौथा नंबर है। चौथा नंबर तो ये क्या हो सकता है आपका? ये अतः 2 घाते n 5 घाते m का रूप का है, इसलिए 15/1600 एक 15/16 का प्रसार शांत दशमलव है, शांत दशमलव होगा। अब देखिए इसके बाद थर्ड नंबर लिखा है 64/455। तो यहाँ पे देखिए 455 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? पहले आप इसको 5 से काटिए। 5 9 45, 5 का 5, फिर इसको आप 7 से काट दीजिए। तो 7 13 में 91 और 13 का 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 64/5 गुणते 7 गुणते 13। यहाँ देखिए 2 घात वाला नहीं है, 7 घात वाला है, 13 घात वाला है। जबकि हमको क्या चाहिए कि हमको चाहिए क्या? 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिए चूँकि 2 घाते m और 5 घाते m का रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 एक का प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ये आंसर है। अब उसके बाद हम चलते हैं चौथा नंबर, चौथा हो गया, 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में लिखा हुआ है 29/343। तो यहाँ 343 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 7 से काटिए। 7 चौक 28, 6 7 9 63, फिर 7 से काटे 7 का 7 7 49, 7 का 9। तो यहाँ लिख सकते हैं 29/7 गुणते 7 गुणते 7, अर्थात 29 का लिखेंगे 7 के घाते 3। तो यहाँ भी देखिए क्या, चूँकि 2 घाते n 5 घाते m का रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का प्रसार अशांत आवर्ती नहीं है। अब 6 नंबर देखिए आप। 6 नंबर में लिखा हुआ है 23/2 घाते 3 5 घाते 2। 23/2 घाते 3 इंटू 5 घाते 2। चूँकि
2 घाते n इंटू 5 घाते m का रूप का है, इसलिए 23/2 घाते 3 5 घाते 2 शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती दशमलव है। शांत दशमलव का रूप का होगा, शांत दशमलव का रूप का होगा। 129/2 घाते 2 5 घाते 7 इंटू 7 घाते 5 का प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव है, आवर्ती दशमलव है। चूँकि इसमें देखिए 2 घाते n 5 घाते 7 के बजाय 7 घाते 5 का रूप आ गया है, तो ये चीज़ जो है इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका जो प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती दशमलव में होगा। अब देखिए इसके बाद 8 नंबर 8 नंबर में लिखा हुआ है 16/15 16 नहीं 6 है, 6/15 तो 6/3 गुणते 5। तो यहाँ पे देखिए जो इसका प्रसार होगा, यहाँ देखिए 2 घाते m का रूप का नहीं है, 2 घाते n का रूप का नहीं है, जबकि 5 घाते n का रूप का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः 16/15 6/15 6/15 का प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या लिखा है 35/50। अब यहाँ पे खंड कर लीजिए इसका, तो 35 बटा हो जाएगा 2 गुणते 5 घाते 5 गुणते 5 अर्थात 35/2 गुणते 5 का वर्ग। यहाँ देखिए 2 के घाते n का और 2 5 घाते m का रूप का है, तो यहाँ लिख दिया चूँकि 2 घाते n इंटू 5 घाते m का रूप का है इसलिए 35/50 35/50 का प्रसार शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। लास्ट में देखिए 10 नंबर में लिखा हुआ है 77/210। तो इसका खंड कर दीजिए 77 इसका 210 का खंड कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2 1 9 2 2 5 10। फिर आपका 3 से कटेगा तो काट दीजिए, 3 3 9 3 5 15 फिर 5 7 35 फिर 7 से। तो इसका लिख सकते हैं क्या 2 × 3 × 5 × 7। यहाँ देखिए चूँकि 2 घाते n इंटू 5 घाते m का रूप का नहीं है, इसलिए 77/270 अशांत आवर्ती का प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो जो आपका पहला सवाल दिया गया है उसी का पहले से शुरू करना है। तो देखिए 13/3125 ये आपका क्या है
आसान थे, इसको आपको क्या करना है दशमलव रूप में। तो लिख लीजिए यहाँ पे इसका हल 13/3125 बराबर लिख सकते हैं 13/5 इज इक्वल टू 13 यहाँ देखिए 5/5 तो लिखे ही है, लेकिन हमको 2/5 की ज़रूरत है, तो हमने 2/5 से अंश और हर में गुणा कर दिया। यहाँ लिख दीजिए अंश और हर में 2/5 से गुणा करने पर। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 13 गुणते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 बटा ये हो जाएगा 10/5। 5 और 2 लेंगे तो 5 दूना 10 और घात में 5 बराबर है, तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 13 दूना 26 और 13 3 39 39 2 41 416 बटा 10/5। तो 10/5 मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5। तब इसको हम लिख सकते हैं 416 का अंक 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 1 5, ये आपका आंसर है। देख लीजिए हमने क्या किया। सर्वप्रथम 13/5 था बराबर 13 का हम जब देखें कि यहाँ पर 5/5 है तो हमको 2/5 की कमी दिख रही है, क्योंकि हमको इसको लिखना है परमेय संख्या दशमलव प्रसार में। तो 2/5 से हमने अंश और में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 गुणित इसका मान हो जाएगा 32, और ये दोनों के घातांक क्या हैं बराबर हैं, तो हम लिख दें 5 दूना 10 और घातांक बराबर है तो 5 आगे ऊपर चढ़ा दिए, तो 416 बटा इतना। तो 416 में हमने इतने से भाग कर दिया, तो भाग किया तो क्या हुआ 416 लिख के उसके बाद 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिया 1 2 3 4 5 है। अब इसी तरह से आप सेकंड नंबर देख लीजिए। सेकंड नंबर में क्या लिखा है 17/8, तो इसको हम लिखेंगे 17/2 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5 की कमी है, तो हम 5/3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए 5/3 से अंश और हर में गुणा करने पर, जब इतने से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 × 125/8 × 5 का 125, जिसको हम 125 को ऐसे रहने दीजिए आप, इसको गलत लिख दिया हमने। लिखिए 17/5/3, तो इसको लिखकर 10/3 कर दें, अर्थात ये हो जाएगा 17 गुणित 125 बटा 1000। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 17×5 = 85 और 17 दूना 34 34 8 है 42 और 17 का नाम 17 17 4 21, तो ये हो जाएगा 2125 बटा 1000। अब इसको जब हम 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.125 2.125, यही आपका आंसर होगा।